तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्र लिखेंगे। इससे पहले आपके सामने जो कुछ भी आएगा उसको आप बताते चलेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र का आप लोग हमें नाम बताइए कि ये क्या है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे और इतना ही बनाने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि ये क्या चीज़ का चित्र है। तो आप इसका हमें नाम बताइए। और अभी आपको एकदम कंफर्म हो गया कि क्या चीज़ का चित्र है। तो आपको ये चित्र का नाम मालूम है। तो चित्र का नाम मालूम है कि ये जो चित्र है ये चित्र त्रिभुज का है। और त्रिभुज में भी ये कौन सा त्रिभुज है, तो नाम मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, जो कि आपको मालूम है पहले से। इसी में एक चीज़ आपको और नोट पॉइंट हम बता दें कि जब इसका ये लंब वाली जो भुजा और ये आधार वाला भुजा जो होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तब हम इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बतला दें हम, जो कि आपको मालूम है। इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो कि होता है हाइपोटेनस। इसके बाद जो इस त्रिभुज में खड़ी जो भुजा रहती है, जो ये भी है, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये आपको भी मालूम है। और ये जो सोया हुआ अवस्था में रहता है क्षैतिज, इसको हम बोलते हैं आधार। और ये आपको मालूम है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इसमें देखेंगे सबसे शक्तिशाली महान जो होता है बड़ा, वो होता है कर्ण। अब हम यहाँ ये तीनों में संबंध पढ़ेंगे और यही तीनों में संबंध को हम पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस तर्क बोलते हैं। तो यह एक चीज़ देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए लंब, आधार एवं कर्ण में संबंध। और आपको इस संबंध का मालूम है कि कौन सा संबंध है। ये तो आपको मालूम ही है कि कौन सा संबंध होता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कर्ण, और ये जो है इससे थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, लेकिन ये दोनों मिलके इसके बराबर हो जाता है। यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम, और इसी के संबंध जो है उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, या फिर पाइथागोरस तर्क भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे हम कि क्या होता है। तो कर्ण का जो वर्ग है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, वो होता है लंब के स्क्वायर फिर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ सबको मालूम चल गया कि जो लंब कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और फिर आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ सब सिंपल हमें और भी सूत्र मिल जाएगा कि जब ये स्क्वायर है तो हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर फिर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से हम ये अगर लंब का स्क्वायर निकालना है, यानी कि लंब, तो ये जो है लंब के स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आकर आधार का स्क्वायर घट जाएगा, यानी ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको मालूम है। फिर यहाँ से अगर केवल हमें लंब निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर फिर माइनस आधार। इसी तरह से आप आधार भी निकाल लेंगे। आधार के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, आधार के लिए हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा
लंब स्क्वायर। अब यहाँ एक और चीज़ देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि इन्हीं तीनों के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? इन्हीं तीनों यानी कि कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं तीनों के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है। एक बात समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो अनुपात। यहाँ देखेंगे जिसे हम बताएं कि ये जो है कर्ण सबसे मजबूत है। इससे मतलब कि सबसे पहले लंब कर्ण के पास जाएगा अपना दोस्ती के लिए, भाई बलवान है इसलिए। तो यानी कि जो लंब है ये गया है कर्ण के पास, तो इसके बीच में बन गया दोस्ती। तो इस तरह से ये एक अनुपात भी बन गया। तो कर्ण और फिर यहाँ पर लंब, तो लंब और कर्ण, इसको हमने एक नाम दे दिया साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। फिर इसी तरह से आधार भी गया है, मान लेंगे कर्ण के पास, तो आधार गया पहले, ये भी हाय हेलो किया कर्ण से, तो इनके बीच में भी दोस्ती कुछ बना और इस दोस्ती को हमने कॉस थीटा का नाम दे दिया। एक और दोस्ती, जब ये दोनों चले गए इसके पास, तब ये दोनों आपस में भी दोस्ती कर लिए, यानी कि लंब बेचारा आधार के साथ अपना दोस्ती किया, यानी कि लंब बटा आधार, और इसका नाम दे दिया गया टेन थीटा। अब ये जो है दोस्ती, तो दोस्ती में तो एक तरफा होता नहीं है, मतलब कि एक ही तरफ से नहीं होगा, अब दोनों तरफ से। तब कर्ण जो है ये भी बेचारा अपना हाल समाचार से बताएगा, यानी कि कर्ण और फिर बटा ये हो जाएगा लंब। तो इस तरह से अब इसका जो रिटर्निंग है, इसका रिटर्निंग का नाम है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के नाम से जाना जाएगा। फिर इसी तरह से ये कर्ण जो है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और इसको हम सेक थीटा के नाम से जानेंगे। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर इसी तरह से ये, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, और इसका हम नाम दे देंगे कॉट थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर हम लंब के लिए ए, ठीक, कर्ण के लिए के, और आधार के लिए नहीं, लंब के लिए अगर एल, कर्ण के लिए के और आधार के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तब हमें एक यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बन जाता है। जैसे एल बटा के, इसके लिए ए बटा के, इसके लिए एल बटा ए। अगर इसके ऊपर वाले को लिखेंगे तो बन जाएगा एल ए एल। ध्यान देंगे, ऊपर वाला तीनों के लिखे हैं, इसका उल्टा वाला ये के फिर बटा एल, ये भी हो जाएगा के बटा ए, और ये हो जाएगा ए बटा एल। तो हम इसके नीचे वाला टोटल लिख लेंगे, यानी कि इसका ऊपर वाला उल्टा के लिए हो जाएगा के बट, यानी काका बटा एल लाल बटा काका के ए। तो अगर इसको राउंड पढ़ेंगे इस तरह से सीधा, तो ये ऊपर वाला साइन कॉस टेन का मान बताएगा, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, फिर लंब बटा आधार टेन थीटा को बताएगा। अगर इसको फिर हम उल्टा पढ़ेंगे इस तरह से रिटर्निंग, तो ये इसको बताएगा इसके उल्टा वाला को, यानी कि अगर पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, अगर पढ़ेंगे कर्ण बटा आधार तो सेक थीटा, और ये आधार बटा लंब तो हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के मान। क्या चीज़?
त्रिकोणमितीय कोणों के मान लिखेंगे। त्रिकोणमितीय कोणों का मान कितना कितना डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और आगे है, लेकिन इसमें हम लोग 90 तक को ही रखेंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर एक श्रृंखला बना लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ रखा थीटा। ठीक, थीटा के लिए रखा यहाँ पर 0 डिग्री, फिर रखा 30 डिग्री, फिर रखा 45 डिग्री, फिर रखा 60 डिग्री, फिर रखा 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ हम लिख लेते हैं इसके लिए, इसमें साइन ये साइन के लिए हो गया। इसके बाद लिख लिया हमने कॉस, ये कॉस के लिए हो गया। यहाँ हमने लिख लिया टेन, ये टेन के लिए हो गया। कॉट, ये कॉट के लिए हो गया। ये लिख लिया सेक, ये सेक के लिए हो गया। और इसके बाद लिख लिया कॉसेक। अब ये हो गया कॉसेक। तो उतना देर से आप मुंह क्यों ताक रहे हैं? आप इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, मुंह ताकने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब साइन 0 डिग्री का मान तनी जल्दी से बतला दीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। बोलिए 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। जिसको जिसको मान मालूम है जल्दी जल्दी बताते चलें। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या होगा। साइन 45 डिग्री का मान आप ही की राह निहार रहा है, ये आप कमेंट करेंगे। तो चलिए कर दीजिए जल्दी से और आंसर मिला लीजिए। इसका हो जाएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? बोल लीजिए जल्दी। 60 एकदम से निहार रहा है, मोबाइल में आँख भिरा के रखा है, तो इसके लिए हो जाएगा √3/2। साइन 90 के मान हो जाता है 1। कॉस के लिए क्या हो जाता है? सेम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा लिखा जाएगा। 90 के लिए 0 के लिए हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। फिर साइन कॉस 30 है तो 60 वाला के लिए हो जाएगा 60 वाला का मान। और फिर 45 के लिए 45 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, 30 वाला 60 की जगह पर लिखा जाएगा, यानी कॉस 60 का मान 1/√2 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे टेन के लिए। तो टेन 0 के मान हो जाता है 0। टेन 45 का मान हो जाता है टेन 30 के मान हो जाता है 1/√3। और 45 है तो कुछ कहिए नहीं, 1 हो जाता है। फिर टेन 60 आता है तो टेन 60 के मान हो जाएगा खाली √3 और टेन 90 के मान हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। यहाँ ध्यान देंगे अब कॉट, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा।
तो 0 के उल्टा हो जाएगा अनडिफाइन। और फिर हो जाएगा 30 डिग्री का मान, तो 10 के उल्टा यानी कि केवल यहाँ √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान हो जाएगा 1। फिर कॉट 60 के लिए हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 के लिए हो जाएगा 0। अब देखेंगे सेक के लिए, तो कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक, तो यहाँ देखेंगे 1 के उल्टा 1। फिर हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान, तो शायद कॉस 30 के उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/√3। फिर ध्यान देंगे सेक 45 का मान वही होगा, उसका उल्टा जो कॉस 45 का है, तो 1/√2 के उल्टा हो जाएगा केवल √2। फिर सेक 60 के मान, तो सेक 60 के मान वही लिखेंगे जो कि कॉस 60 का है उसका उल्टा, तो इसके लिए हो जाएगा केवल 2। फिर हो जाएगा सेक 90 के मान, तो सेक 90 के मान वही उसका उल्टा होगा जो कॉस 90 का है, तो ये 0 है तो इसका उल्टा हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर कॉसेक के लिए देखेंगे, तो कॉसेक 0 के मान हो जाएगा अनडिफाइंड 0 के लिए। फिर कॉस 30 के मान उसका मान का उल्टा होगा जो साइन 30 का है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और इसकी ये हो जाएगा 1 के उल्टा 1 यानी कि कॉसेक 90 के मान 1। इतना कंप्लीट है। तो अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट फार्मूला। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पंक्तियाँ या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सबसे पहले अब आपको याद है तो जल्दी जल्दी बताते चलेंगे कि क्या होता है आखिर। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। तो आपको मालूम है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो चल जाएगा भाग में यानी कि 1/कोसेक थीटा। सेम इसी तरह से कोसेक थीटा के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। सेम इसी तरह से अब 2 नंबर देखेंगे फार्मूला के लिए। साइन कोसेक हो गया एक दूसरे के उल्टे संबंध के लिए। अब देखेंगे कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। फिर यहाँ देखेंगे सेक थीटा के लिए सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। फिर यहाँ 3 नंबर एक और देखेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। इतना एकदम से क्लियर है। अब चलिए अब देखते हैं अगला कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा लिख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे ये हो जाता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसी के अपोजिट एक और कॉट थीटा के लिए लिख लेंगे इसी में, तो कॉट थीटा के लिए हो जाता है इसका उल्टा यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए फार्मूला नंबर 5 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, जल्दी से टनाके से आंसर बता दीजिएगा और नहीं तो आराम से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए फार्मूला देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल साइन थीटा के लिए हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और केवल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ मालूम चला, और आपको और दो फार्मूला मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चलेगा कि आप यहाँ जो टेन थीटा बराबर लिख रहे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप देखिए इसका कितना रूप लिखेंगे। हम साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा में कॉस थीटा। तो ये पूरा कॉस के टर्म में हो गया नीचे। फिर यहाँ लिख सकते हैं कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा में हम इस कॉस थीटा के लिए लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? हम ऊपर वाला साइन ही रख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे वाला लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन के टर्म में। कोई दिक्कत? तो हम टेन के लिए इतना फार्मूला बना लेंगे। इसी तरह से कॉट थीटा के लिए बन जाएगा। कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के लिए ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में साइन थीटा। ठीक है, फिर चाहे तो दोनों को लिख सकते हैं चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक दूसरे के उल्टा हो गया। अगर हम चाहें तो ऊपर वाला को कॉस थीटा रख लें, कॉस थीटा, और नीचे वाला को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लें। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको क्लियर होता है इतना। फिर आगे बात करते हैं इसी फार्मूला को लेकर के। तो ये फार्मूला है 6 नंबर। 6 नंबर फार्मूला, और ध्यान देंगे साइन था, अब हम लिखते हैं दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल सेक थीटा के लिए √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के लिए, तो टेन आ जाएगा इधर प्लस में और एक चल जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा टेन थीटा के लिए √1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। चाहें तो इसको और फार्मूला लिखेंगे, आगे देखेंगे कैसे। यहाँ हम लिख सकते हैं 10 के लिए 1 प्लस 10 के लिए लिख सकेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख लेंगे। नहीं तो और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से ऊपर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगा। इसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं
ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो सिंपल मालूम चल जाएगा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। और यहाँ भी हमारा इतने सारे फार्मूला से आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी फार्मूला हमें सवाल में यूज करने को मिलता है और यहाँ से सिद्ध भी हो जाता है। चलिए और हम बात करते हैं 7 नंबर फार्मूला के लिए। 7 नंबर फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर केवल कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि हम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी के जैसा हो जाएगा तो यहाँ भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि इसके लिए हम लिख लेंगे रूट में 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के लिए 1 हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ हम लिख लेंगे कॉट के लिए, तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आके माइनस हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और केवल कॉट थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और इस तरह से ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो है होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय पूरक जानेंगे। त्रिकोणमितीय पूरक मालूम है, ये देख सकते हैं किस तरह से फॉर्मूला तैयार हो रहा है। चलिए त्रिकोणमितीय पूरक आपको मालूम है। त्रिकोणमितीय पूरक कौन, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए आप। साइन 90 माइनस थीटा। पूरक कोण का मतलब हम आपको बतला दें। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तब उसको एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए जल्दी से। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बता सकते हैं जल्दी से। तीसरा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए। फिर चौथा cot 90 माइनस थीटा क्या होगा। पांचवा sec 90 माइनस थीटा। छठा और लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। इन सभी का जो लोग भी आंसर बता दिए हैं ये लोग मिला लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, आपको मालूम है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और ये कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसके बाद अब हम लोग आगे फार्मूला पढ़ रहे हैं।
हम पढ़ेंगे आगे त्रिकोणमितीय संयुक्त कोण। क्या है टॉपिक? त्रिकोणमितीय संयुक्त कोण। ट्रायगोनोमेट्रिकल कंपाउंड एंगल। और यहाँ से स्टार्ट होता है 11th क्लास के फॉर्मूला है। ठीक, ध्यान से तो नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले का जो फार्मूला है अगर आपको मालूम होगा तो आप हमें बताते चलेंगे। सबसे पहले है साइन ए प्लस बी। अगर इसका फार्मूला है मालूम तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए चालू। दूसरा है कि कॉस ए प्लस बी के लिए फार्मूला क्या है। फिर तीसरा लिख रहे हैं हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। और चौथा लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। इन चारों का पहले फार्मूला बताइए फिर और लिखेंगे आगे हम। तो ध्यान से बताइए जल्दी। तो ये इसके साथ बांटा जाता है, यानी कि साइन के साथ है फिर कॉस के साथ है बी, फिर उल्टा हो जाएगा कॉस के साथ है और साइन के साथ है बी। तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक दूसरे के साथ बटा जाएगा। फिर कॉस वाला को देखेंगे तो कॉस वाला बांटेगा नहीं और उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी और ये प्लस के साथ माइनस हो जाता है। और फिर ये हो जाएगा साइन के लिए साइन ए इंटू साइन बी। तो ये कॉस थीटा है, बहुत कसाई है, इसलिए इसे हो जाता है। साइन के लिए सेम यही रहेगा, केवल माइनस लग जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर इसके लिए देखेंगे अब हम क्या होगा कॉस ए, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। चलिए अब अगला फार्मूला आप देखेंगे तो अगला फार्मूला टेन ए प्लस बी लिखते हैं। टेन ए प्लस बी इसके लिए क्या होगा। और फिर एक और लिखते हैं टेन ए माइनस बी। इन दोनों के लिए अगर फार्मूला मालूम है आपको तो जल्दी से कमेंट में फुल कर दीजिए ये क्या होगा। तो ध्यान देंगे प्लस के लिए, इसके लिए लिखा जाएगा टेन ए प्लस टेन बी और फिर बटा में इसके लिए हो जाता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सेम प्रोसेस इसके लिए रहेगा, माइनस लेके ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, यानी कि टेन ए माइनस टेन बी फिर बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसके बाद अगला जो फार्मूला है 7 नंबर देखेंगे। अगर ये दोनों को एक साथ गुना करेंगे तब, यानी कि साइन ए प्लस बी फिर इंटू साइन ए माइनस बी। इसके लिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे और लास्ट लिखेंगे संयुक्त कोण है इसका कॉस ए प्लस बी और फिर कॉस ए माइनस बी। इसका अगर फार्मूला मालूम है तो जल्दी से हमें बताइए कि इन दोनों के लिए क्या फार्मूला होगा। तो जिस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसी तरह से इसके लिए भी हो जाएगा। दोनों साइन है, इसके लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और फिर माइनस साइन स्क्वायर बी। कट कर देना है, लिख देना है साइन स्क्वायर बी। इस तरह से ये हो जाएगा, केवल उल्टा हो जाएगा। कॉस है तो पहले कॉस आ जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर
ए, लेकिन इधर उल्टा ना है, कसाई है, अपने साथ फिर कॉस को नहीं रखेगा, तो यहाँ रखेंगे साइन के लिए, तो ये जगह साइन स्क्वायर बी। इस तरह से ये जो संयुक्त कोण है, संयुक्त कोण समझ में आया है। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे देख रहे हैं दूसरा फॉर्मूला के लिए। अब अनुपरिवर्तन सूत्र देखेंगे, क्या चीज़, त्रिकोणमितीय अनुपरिवर्तन सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपरिवर्तन त्रिकोणमितीय अनुपरिवर्तन सूत्र। ट्राइगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपरिवर्तन सूत्र अब आपको मालूम है तो हमें जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले फार्मूला है कि साइन सी फिर प्लस साइन डी, इसके लिए क्या होता है फार्मूला, इसके लिए लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। फिर दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर, इसके लिए हो जाएगा 2 साइन सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बटा में 2 इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला जो फॉर्मूला रहेगा कॉस के लिए रखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद वाला जो फॉर्मूला है याद है तो बताते चलिए, एक और है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसके लिए क्या होगा फार्मूला, इसके लिए हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2। ये सिंपल है, इतना फार्मूला जो है क्लियर रहना चाहिए, कम से कम बनाने आना चाहिए। तो इसके बाद वाला जो फार्मूला है इसको देखेंगे सही से और फिर समझेंगे, बताएंगे, और भी है फार्मूला इसमें। तो अब इसके अगला फार्मूला को देखिए और समझिए। 5 नंबर जो फार्मूला है इसी से रिलेटेड है, इसके पीछे वाले से हम क्या करेंगे, 2 साइन ए इंटू बी कर लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा साइन ए प्लस बी और फिर प्लस कर लेंगे साइन ए माइनस बी फार्मूला। फिर यहाँ आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तब इसके लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा साइन ए प्लस बी और यहाँ हम कर लेंगे माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। फिर यहाँ 7 नंबर देखेंगे फार्मूला, तो इसके लिए कर लेंगे, लिखते हैं फार्मूला 2 कॉस ए, दोनों कॉस में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तब देखते हैं क्या आ जाएगा। तो इसके लिए तो सिंपल रहेगा कॉस ए प्लस बी और फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। अभी हमारा मन चाहे तो इसको 2 तरह से लिख लेंगे, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस ए माइनस बी और फिर प्लस कॉस ए प्लस बी। कौन इस तरह से दिक्कत होगा ही नहीं जब प्लस में है,
जिस तरह से ये 5 नंबर भी, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला के लिए 8 नंबर के लिए 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी के लिए, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा cos A माइनस बी और फिर माइनस cos A प्लस बी। इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपरिवर्तन सूत्र है ये होता है समाप्त। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे जो है इसके बाद वाला अपवर्त्य कोण, ट्रायग्नोमेट्रिकल मल्टीपल एंगल, इस कोण को देखते हैं। इसमें हम A2 A3 A के फार्मूला को देखना होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे sin 2A, अगर फार्मूला मालूम है तो जल्दी जल्दी बताते चलिए। sin 2A के लिए क्या लिखेंगे, क्या होता है फार्मूला, या फिर cos 2A रहेगा तब कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। तो sin 2A के लिए फार्मूला हो जाएगा सिंपल, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A। दूसरा जो है cos 2A लिखे हैं, इसके लिए पहले भी हम लोगों ने देखा था, उसी तरह से जोड़ेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर वाला करके, तो उसमें केवल साइन हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर A, और यहाँ माइनस में साइन लिखे थे तो B था, तो यहाँ 2 A है तो हो जाएगा केवल साइन स्क्वायर A, इस तरह से हो जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग ये क्या आने वाला है। तो तीसरा रखेंगे तो cos 2A के लिए फिर एक और अगर लिखना होगा दूसरे तरीके से, तो cos 2A के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल है, अगर इसको चेंज करेंगे साइन में तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर A cos 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इस साइन को cos में बदल देंगे तब हो जाएगा। अगर हम चाहे इसी साइन को cos में बदलेंगे तो फिर लिख लेंगे cos 2A के लिए लिख सकते हैं, तो cos 2A के लिए लिखा जाएगा 1 माइनस साइन 2 sin स्क्वायर A। सिंपल है, ये समझ में भी आया। फिर अगर अब हमें दूसरा टाइप का लिखना हो कि cos स्क्वायर 2A, अगर यहाँ लिखना हो cos स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर A, 2 cos स्क्वायर A, तो क्या करेंगे, इस माइनस वाला को इधर प्लस में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2A, सिंपल हो जाएगा। और फिर यहाँ भी अगर लिखना होगा इसके लिए तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर A बराबर, ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस में हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसको ले जाकर घटा लेंगे, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस cos 2A। ये जो है सिंपल यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ एक और फार्मूला देखेंगे, शायद नहीं दिखा का देना सब, चलिए दिख गया ना, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला फार्मूला देखिए, tan के लिए लिखते हैं tan 2A, tan 2A के लिए क्या होगा, तो tan 2A के लिए लिखा जाएगा 2 tan A, 2 tan A फिर बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर A। फिर लिखना होगा, ये लिख लेंगे, अगर जी साइन के लिए लिखते हैं sin 2A, इसके लिए और क्या लिखा जाएगा, तो tan A के टर्म में लिखा जाएगा 2 tan A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। फिर एक और फार्मूला लिखेंगे cos के टर्म में, तो cos 2A, और इसको जब हम tan में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A, फिर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये cos 2A के लिए। और फिर लिखेंगे cot 2A के लिए, तो cot 2A के लिए लिखा जाएगा फार्मूला cot स्क्वायर A माइनस 1 बटा में 2 cot A, और ये हो जाएगा इसके लिए फार्मूला। तो यहाँ तक फार्मूला यानी कि अपवर्त्य कोण
तक एकदम से क्लियर है? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो फिर अब हम और देखेंगे इसी अपवर्त कोण के लिए ही। E2A के टर्म में है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3A के टर्म के लिए और A के लिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन 3A के लिए लिखेंगे। अब हम साइन 3A बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए लिखेंगे 3 के साथ साइन यानी कि 3 साइन है, फिर माइनस, अब ये हो जाएगा 4 साइन QA। अब आगे लिखेंगे हम लोग फिर। तो इसके लिए लिख सकते हैं साइन QA के लिए क्या हो जाएगा? साइन QA के लिए लिख लेंगे 1/4 3 साइन A फिर माइनस साइन 3A। ये इस टाइप का फॉर्मूला होगा। फिर अगर एक और लिखेंगे cos 3A, तो cos 3A के लिए लिखा जाएगा 4 cos QA, 4 cos QA फिर माइनस 3 cos A। और एक और फॉर्मूला लिखेंगे अगर cos के लिए, जिस तरह से साइन Q है तो इसको लिखेंगे cos QA। cos QA के लिए लिखा जाएगा 1/4 3 cos A फिर माइनस माइनस है तो ये उल्टा हो जाएगा प्लस cos 3A। और इसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं 15 नंबर के लिए tan के लिए। अब साइन cos हो गया tan के लिए कि tan 3A बराबर क्या होगा? tan 3A बराबर ही कह रहा है कि हम 3 tan A रहेंगे और फिर माइनस tan QA और फिर बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A रहेगा। एक और यहाँ पे 16 नंबर देखेंगे, tan के बाद cot आएगा तो ये रखेंगे cot के लिए, cot 3A के लिए, तो ये हो जाएगा cot QA और फिर माइनस 3 cot A। जिस तरह से साइन A और साइन और cos एक दूसरे का कट्टर उल्टा है, उसी तरह से ये है। फिर बटा में हो जाएगा इसमें 3 cot QA स्क्वायर A माइनस में 1। सिंपल है, एक दूसरे के उल्टा हो रहा है। तो यहाँ तक ये जो है आपको क्लियर एकदम से समझ में आ रहा है और ये जो है फार्मूला ही फार्मूला है। ये और आगे हम पढ़ते हैं। ये अपवर्त्य कोण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक कोण। त्रिकोणमितीय अपवर्तक कोण यानी कि मल्टीपल नहीं, सब मल्टीपल एंगल। लिखेंगे त्रिकोणमितीय अपवर्तक कोण। ट्राइग्नोमेट्रिकल सब मल्टीपल एंगल। और अब यहाँ आपको फार्मूला अगर मालूम है तो धराम धराम बताइए। यहाँ से थोड़ा सा खतरनाक फार्मूला स्टार्ट होता है और वो क्या चीज़ है तो समझते चलेंगे और फिर बताएंगे हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ थीटा के टर्म में ही लिख रहे हैं। तो देखेंगे कि ये जो साइन थीटा दिख रहा है, केवल साइन थीटा, इसके लिए क्या लिखेंगे फार्मूला? तो हम इसके लिए हाफ करके लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, इसको अगर हम चाहें तो और साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं। साइन थीटा को ही टर्म में लिखेंगे फार्मूला के लिए 2 tan थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देंगे तीसरा नंबर, इसके लिए हम एक ही बार में दर्शाने वाले हैं फार्मूला को कि cos थीटा जो है, इस cos थीटा के लिए
हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सिंपल, इसके पहले भी फार्मूला देखें। इसी तरह से हम इसको साइन और कॉस में बदल के लिख सकते हैं। लिख लेंगे 1 माइनस, जब साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस साइन कॉस को बदलेंगे तो, या फिर हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में बदल देंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फिर माइनस 1। इस तरह से इसको हम लिख सकेंगे। अगर इसी को tan में लिखना होगा तो जब इसको हमें tan में लिखना होगा तब लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 फिर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से लिखाएगा। हम देखिए एक कॉस थीटा के लिए हम इतने टर्म में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं, अलग अलग बांट के। इसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला देखिए, 4 नंबर फार्मूला बताइए। अब 4 नंबर है tan थीटा के लिए। ये tan थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल है, जिससे 2 tan थीटा था तो इन लिखेंगे 2 tan थीटा बटा 2 फिर बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 नंबर के फार्मूला को देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, जिस तरह से कि आपको फार्मूला मालूम है। फिर हम यहाँ एक और जो है लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के लिए, तो इसके लिए हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सिंपल है, यहाँ तक जो है फार्मूला क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अभी रुकना है, अभी यही फार्मूला ख़त्म नहीं होता है, अभी तो फार्मूला के भंगार है, भंगार। फिर देखेंगे इसके बाद के लिए फार्मूला कि अगर सब मल्टीपल फार्मूला के लिए। अब यहाँ 7 नंबर देखते हैं कि केवल कॉस थीटा अगर लिखना है तो हम इसको रूट में व्यक्त करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा में 2। अगर केवल साइन थीटा है तब क्या लिखेंगे, तो केवल प्लस की जगह पर माइनस लग जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 2। इसके बाद 9 नंबर वाला फार्मूला देखोगे, tan के साथ अगर है tan थीटा तब इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा फिर बटा में केवल साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा tan के लिए। अगर हम यहाँ लिखते हैं cot थीटा तो cot थीटा के लिए देखोगे तो cot थीटा के लिए जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और फिर ये होए जो सेम रहेगा साइन 2 थीटा। इसके बाद देखेंगे हम फार्मूला 10 के बाद 11 नंबर से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा लिखते हैं हम, तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा रूट में 2 बटा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर इसके बाद यहाँ 12 नंबर के लिए देखेंगे कोसेक के लिए, सेक के बाद कोसेक, तो कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा 2 बटा में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर और फार्मूला, केवल इतना ही फार्मूला नहीं बल्कि और फार्मूला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और वो ये कि हम किस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं अगर बटा के लिए हो तब। ध्यान देंगे। इसके बाद इधर साइड में दिख रहा है, अब दिखेगा 13 नंबर फार्मूला, और ये 13 नंबर फार्मूला है कि अगर लिखना है 2 कॉस स्क्वायर ए, शायद लिख लिए हम, कहा देना 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, कहीं लिखे नहीं लिखे, चलिए स्टार्ट हो जाइए मिलाने के लिए कि कॉस ए बटा 2, इसके लिए क्या होगा फार्मूला, तो
लिख लेंगे हम प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस ए बटा में 2, कॉस ए बटा 2 के लिए ध्यान रखेंगे। फिर अगला फार्मूला साइन ए बटा 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन ए के लिए लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा में 2। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ और यहाँ जो है ये फार्मूला है अलग अलग, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ पर केवल थीटा यानी कि ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल थीटा रहेगा। अगर हम अगला क्वेश्चन पर बात करें टेन के लिए तो हो जाएगा टेन ए के लिए ए बटा 2, तो इसके लिए लिखाएगा रूट में 1 माइनस कॉस ए फिर बटा में प्लस कॉस ए। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यहाँ पर जा कर के कंप्लीट होता है और ये रहा हमारा फार्मूला का समुच्च और इसी के साथ होता है फार्मूला ख़त्म। तो एक बार देख लेंगे यहाँ तक ये फार्मूला हुआ, यहाँ से यहाँ तक अभी फिर ध्यान देंगे अभी कि हमने आज कहाँ से कहाँ तक फार्मूला स्टार्ट होता है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जिस तरह से सिलाई मशीन था, यहाँ से इस तरह से ये फार्मूला ये फार्मूला चलते गया चलते गया चलते गया, या फिर इसके बाद से स्टार्ट हुआ ये फार्मूला, ये सभी फार्मूला है। फिर इसके बाद यहाँ आके फार्मूला होता है ये समाप्त। तो समझ में आया एकदम से।